3 साला बच्ची की अपने ही मोहल्ले की एक गली में से लाश मिली है और इस लाश का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उस 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती की बकायदा तौर पे तस्दीक हुई है और इस बच्ची के गले में बकायदा तौर पे एक कपड़ा मौजूद था जिसको फंदा बना के उस बच्ची का गला दबा के उसको मौत के घाट उतारा गया। और इस बच्ची के जो वालिद हैं वो इस वक्त उम्रे की अदायगी पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस वाक़े को किस तरह से बयान करूं, किस तरह से इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूं कि एक वक्त था जब कसूर में इस नौयत का वाक़या पेश आया था। उस बच्ची के भी वालिदैन उम्रे की अदायगी पर गए हुए थे, पीछे उनकी बच्ची के साथ किसी ने ज्यादती की और उसका कत्ल कर दिया तो पूरा पाकिस्तान हिल गया था। लेकिन इस वाक़े के बाद किसी की कान पे जूं तक नहीं रेंगी। 3 साला बच्ची, आप सोचें, 3 साल की बच्ची जिसके साथ जिस्मानी तौर पे ज्यादती की गई है और उसके बाद कोई कपड़ा उसके गले में लपेट के उसको फंदा बना के उसको मार दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसा जंगल बन चुका हुआ है कि अगर आप अपनी गार से निकलेंगे तो कोई दरिंदा, कोई हैवान आएगा, आपको उठा के ले जाएगा, आपको जिस्मानी तौर पे इस्तेसाल करेगा, आपकी चीर फाड़ करेगा और पूरे जंगल में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये कराची का वाक़या है और कराची के फेडरल बी एरिया में ये वाक़या पेश आया जहां पे 3 साला बच्ची की लाश बरामद हुई इस बच्ची के घर से थोड़ा सा फासले पर एक गली में से। और जब उस बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तो बाकायदा तौर पे ज्यादती की तस्दीक हुई। आप सोचिए ये कितना कोई बदबख्त बेगैरत इंसान होगा जो 3 साला बच्ची के साथ जिस्मानी हैवानियत करता रहा। इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि कराची के इलाका फेडरल बी एरिया से 3 साला बच्ची की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्ची की लाश FB एरिया ब्लॉक 11 में गली से मिली और बच्ची की शिनाख्त आमना, जो कि बेटी है अब्दुल बासित साहब की, इस नाम से उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने बताया कि बच्ची सुबह स्कूल जाने वाले बहन भाइयों के पीछे निकली। अब देखें, सुबह 7 बजे इसके जो बहन भाई हैं वो स्कूल जाने के लिए घर से निकले। अब होता क्या, मैं तो हैरान ही हूं कि कराची जहां पे हालात इतने खराब है वहां पे लोग अपने बच्चों को लेके क्यों मतलब कि इस तरह की लापरवाही करते हैं। कि अब वो बच्चे छोटे स्कूल जाने के लिए निकले, अब इसकी उम्र 3 साल थी, इन्होंने देखा कि मेरे बहन भाई स्कूल के लिए जा रहे हैं, ये उनके पीछे अपने घर से निकल पड़ी। 7 बजे के करीब वो बच्चे स्कूल के लिए निकले, ये बच्ची पीछे निकली। 7:30 पर उस बच्ची की लाश घर से कुछ फासले पर बरामद हो गई। अब इस आधे घंटे में जो उसकी वालदा थी, क्योंकि वालिद इनके सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे, इस बच्ची की जो वालदा है वो अपने तौर पे वहां पे सर्चिंग शुरू करती है, मुख्तलिफ मोहल्लों में, मुख्तलिफ गलियों में, मुख्तलिफ हमसायों में जाके पता करती है कि आमना आपकी तरफ तो नहीं आई। क्योंकि अब 3 साल का छोटा सा बच्चा, हमारे यहाँ तो नॉर्मली इस तरह होता है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा मौजूद है तो पूरे मोहल्ले को पता होता है कि ये फलां का बच्चा, अगर वो बच्चा अगर बाहर निकल भी जाए, क्योंकि बच्चा उसको तो नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी है। और अगर कभी वालिदैन से भूल चूक हो भी जाए, बच्चा निकल भी जाए, तो आम तौर पे जो जिम्मेदार मुआशरा होता है, जो जिम्मेदार आपके हमसाये होते हैं, वो उस बच्चे को घर तक छोड़ के आते हैं। अब ये पता नहीं कौन खबीस और कौन बदबख्त आदमी था जिसके हाथ वो बच्ची चली, उसने आधे घंटे में इस बच्ची के साथ जिस्मानी ज्यादती की, इसका जिस्मानी इस्तेसाल किया और उसको फिर कपड़ा लेके उसका गला घोंट के उसको वहीं पे मार के वहीं पे छोड़ के फरार हो गया। अब SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी साहब हैं, ज़ीशान सिद्दीकी, उनके मुताबिक बच्ची के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था जिससे जाहिर होता है कि इसे गला दुबाकर कत्ल किया गया। गली में कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं है। अब वहां पे उस गली में कोई क्लोज सर्किट कैमरा भी मौजूद नहीं है कि वहां पे कोई आते जाते उसकी कोई फुटेज निकला है। अब कैमरा मौजूद नहीं है तो पुलिस ने अब जो दीगर पहलू हैं उन पे तहकीकात शुरू कर दी। अब वो देखेंगे कि जो उस गली से जो उसको लिंक कर रहे होंगे दूसरी गलियों के साथ, वहां पे जो क्लोज सर्किट कैमराज होंगे या CCTV कैमराज होंगे, उनकी फुटेजेस देखी जाएंगी कि 7 से लेकर 7:30 के दरमियान ऐसा क्या हुआ, कौन वहां पे गया, किस बदबख्त इंसान ने इस छोटी सी बच्ची के साथ हैवानियत की और उसकी लाश को इस तरह बीच सड़क पे, बीच गली में इस तरह छोड़ के वो भाग गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। अब इस बच्ची के 6 बहन भाई हैं और ये सबसे छोटी थी। अब आपको पता है जो सबसे छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा, अभी स्कूल भी नहीं जा पा रहा होता, अभी वो स्कूल गोइंग भी नहीं थी। बाकी बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उनके पीछे दरवाजा खुला रह गया, वो उनके पीछे निकली और उसके साथ ये क्यामत जो उसके ऊपर से गुजर गई। अब बता रहे हैं कि बच्ची के वालिद उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद है और पुलिस का बताना यह है कि पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है और बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया है। ये तमाम तर डिटेल थी इस वाक़े के हवाले से। आप देखें कि हम लोग किस कदर इखलाकी गिरावट का शिकार हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस तरह का कोई काम कोई हैवान भी करते हुए शर्मा जाए। वो हैवान के जहन में ये काम ना है, किसी शैतान के जहन में ये काम ना है
जो आज अशरफुल मखलूकात इंसान ये काम कर रहा है। मतलब कि इसने वो पुराने दोनों दौड़ के फिरौनों को पीछे छोड़ दिया कि 3 साल की बच्ची, यार 3 साल की बच्ची, आप सोचें कि 3 साल की बच्ची के साथ जब ये जुल्म कर रहा होगा, यार ये तो इसी तरह कि आप किसी का मांस चीर रहे हो, मांस फाड़ रहे हो। मतलब कि आप, मैं इस चीज को बयान करने से भी कासिर हूं। पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इसी तरह का अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट होता है। पहले एक वक्त हुआ करता था कि जब इस तरह के वाकया कभी रिपोर्ट होता था पूरा पाकिस्तान हिल जाता था कि यार इन्होंने बच्चे के साथ ही हरकत कर दी। कसूर वाले वाकये की एग्जाम्पल आपके सामने है। उस बच्ची के भी वालिदैन उम्रे पे गए थे और पीछे उनकी बच्ची के साथ जो है ये जुल्म हुआ, पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने कहा हमें नहीं पता इसके कातिल पकड़े, इसके मुजरिम पकड़े। लेकिन अब तो आप बताएं, आपने ये खबर अभी आज सारा दिन सुबह का ये वाकया है, आज सुबह 7 बजे ये वाकया रिपोर्ट हुआ है, अभी तक आपने किसी मीडिया चैनल पे ये चलता हुआ भी देखा? अब हम लोग इतने यूज टू हो गए इस तरह की चीजों के, इस तरह की खबरों के, अच्छा अच्छा बच्ची नाल मार क्या हो गया। और भाई 3 साल की बच्ची के साथ ये वाकया हुआ है और उसके अपने मोहल्ले में हुआ है। उसने पहले उसके साथ जिस्मानी तौर पे उसका इस्तेहसाल किया, जुल्म किया, उसके बाद उसको गला दबा के, गला घोंट के, फंदा लगा के उसको मार दिया। और ऊपर से कोई सेफ सिटी कैमरा, कोई सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद नहीं है। बहरहाल मुझे अल्लाह ताला पे बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इसके जो मुजरिम हैं वो जल्द से जल्द उनको जो है सिंध पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि इस तरह का वाकया बहरहाल मेरा ख्याल है किसी इंसान जिसके अंदर कोई दिल मौजूद हो उसके लिए तो बहुत है, उसके लिए बहुत है। मैं दरख्वास्त करूंगा आईजी सिंध साहब से कि ये किसी की भी बच्ची हो सकती है, ये हमारी बच्ची है यार। अब सोचें कि वो बंदा जो वहां पे उम्रा कर रहा है उसको जब फोन गया होगा कि आपकी जो छोटी शहजादी है 3 साल की, उसके साथ ये वाकया हो गया, आप सोचें उस पर उसकी क्या हालत हुई होगी। अब वो इतना दूर बैठा हुआ है और ना वो फौरी तौर पे आ सकता है, उसकी आप सोचें कि उस पर गुजरा क्या होगा। खुदा का वास्ता मैं आला हुकाम से दरख्वास्त करता हूं कि इस बच्ची के जो कल्प्रिट्स हैं, उसके जो मुजरिम हैं, उनको फौरी तौर पे पकड़ के चौक में उनको सजा दें, इन लोगों को निशाने इबरत बना दें। ये कौन सी मतलब इनकी मर्दानगी है? मैं कहता हूं कि ये मर्दानगी नहीं, ये हैवानियत है, ये आप लोगों की शैतानियत है कि यार ये 3 साल के बच्चे इनको नजर नहीं आ रहे। ये अफसोसनाक वाकया था, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखना इसलिए जरूरी था कि खुदा का वास्ता है, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, खुदा का वास्ता है अपने बच्चों पे कंप्रोमाइज ना करें, लापरवाही ना करें। ये वो मुल्क नहीं रह गया हुआ, ये जंगल बन गया हुआ है। आपकी हल्की सी लापरवाही, छोटी सी लापरवाही, कोई हैवान आएगा, कोई जंगली आएगा, वो चीर फाड़ करके चल जाएगा। खुदा का वास्ता है अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें। और खुदा का वास्ता है जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वो अपने दरवाजे के साथ वो ऑटोमेटिक जो लॉक होता है या तो वो लगवाएं, या जो उसकी जो लॉक होता है जो वो बाकायदा तौर पे कुंडी लगी होती है जिसके बाद बंद किया जाता है, उसको थोड़ा ऊपर लगवाएं, क्योंकि छोटे बच्चे को तो नहीं पता, वालिदैन को उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आफियत वाले मामला करे। अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।